जब जीवन टूटने लगे, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, जब आपने सब कुछ खो दिया हो और आप भगवान को पुकारते हैं, पर जवाब एक मौन चुप्पी होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब भगवान कहाँ थे? आज हम उसी मौन को सुनेंगे, उस मौन के पीछे छुपे हुए उत्तर को ढूंढेंगे, गीता की भाषा में, उपनिषदों की दृष्टि से और उन भक्तों के अनुभवों से जिन्होंने उस मौन में स्वयं ईश्वर को पाया। हम सब इस धरती पर कभी न कभी एक ही प्रश्न से टकराते हैं, अगर भगवान है तो मुझे इतना कष्ट क्यों मिला? मैंने तो प्रार्थना की थी, मंदिर भी गया, दान भी दिया, फिर भी क्यों? इस प्रश्न की पीड़ा नई नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी यही पूछ रहा था। वो युद्ध नहीं चाहता था, वो अपनों के विरुद्ध खड़ा नहीं होना चाहता था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम उन बातों को शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं, किंतु तुम ज्ञानी की तरह वचन बोलते हो। यह एक गहरा संकेत था कि जिस पीड़ा को हम दुख समझते हैं, यह वास्तव में हमारे अज्ञान से उपजा भ्रम है। भगवान का मौन भी एक उत्तर है, पर वो हमारी भीतर की आंखों से पढ़ा जाता है, न कि बाहर की आवाजों से सुना जाता है। एक छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा, आपने मुझे बाढ़ में अकेला क्यों छोड़ दिया? पिता ने कहा, मैं छत से देख रहा था बेटा, अगर मैं नीचे आता तो तुम लड़ना छोड़ देते। मैं चाहता था कि तुम जानो तुम में सामर्थ्य है, और जब तुम गिरने लगे तब मैं भागकर आ गया। क्या आपको नहीं लगता कि ईश्वर भी ऐसा ही करता है? जब जीवन के तूफान में हम हिल जाते हैं, भगवान मौन होते हैं, पर वो हमें देख रहे होते हैं और तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए अगले भाग में हम गीता के उस उत्तर को खोलेंगे जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि संकट में भगवान मौन क्यों रहते हैं, पर अंदर कैसे बदलते हैं हमारी चेतना को। जब अर्जुन व्याकुल था, जब उसके जीवन का सबसे बड़ा तूफान सामने था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध का आदेश दिया, ना कि शांति का। यह कैसा भगवान है जो दुख में ढाढ़स नहीं बंधाता, बल्कि रणभूमि में भेजता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर युद्ध कर। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कठोर है, इसका अर्थ है ईश्वर हमें सक्षम बनाना चाहते हैं, कमजोर नहीं। एक किसान की फसल सूख गई, वह मंदिर गया और कहा, भगवान, क्या तुम सो रहे हो? और उसी रात उसे सपना आया जहां भगवान ने कहा, अगर मैं हर तूफान रोक दूं तो तुम मौसम से कब लड़ना सीखोगे। भगवान का मौन कभी त्याग नहीं होता, वो एक प्रशिक्षण होता है। संकट तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं, तुम्हारे परिवर्तन का साधन है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, यानी अपने कर्म के मार्ग पर मरना भी कल्याणकारी है। ईश्वर हमें हमारे स्वभाव के अनुसार बढ़ने का मौका देते हैं, ना कि हमारे आराम के अनुसार। भगवान हर बार हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आत्मा पर भरोसा है। क्या आपने सोचा है, माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते समय पीछे क्यों हटती है? क्योंकि वो जानती है गिरकर ही बच्चा चलना सीखेगा। भगवान भी जानते हैं तुम्हारे भीतर का अर्जुन तुम्हें उठा लेगा। मौन का अर्थ है भगवान तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें खुद को जानना है। गीता का सबसे बड़ा रहस्य यह है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। जब संकट आता है और ईश्वर बाहर मौन होते हैं, तब वो भीतर बोलते हैं। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें तोड़े तो प्रश्न मत करो भगवान कहाँ है, बल्कि ध्यान से देखो, क्या मैं तैयार हो रहा हूँ? क्योंकि गीता कहती है, तू खुद को जान, फिर मैं स्वयं प्रकट हो जाऊंगा। गीता ने हमें कर्म और आत्मबल का संदेश दिया। अब चलिए चलते हैं उपनिषदों की ओर, जहाँ मौन स्वयं एक उत्तर है, जहाँ शब्द नहीं अनुभव ही परम सत्य है। जब दुख आता है, जब संसार पीड़ा देता है,
तो ईश्वर मौन क्यों हो जाते हैं? उपनिषद उत्तर देते हैं, ये तो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीय उपनिषद। वह परम सत्य वह है जहाँ वाणी और मन दोनों नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर नहीं बोलते, बल्कि हमारी चेतना इतने शोर में डूबी होती है कि हम सुन ही नहीं पाते। मौन ईश्वर की भाषा में जब हमारी बुद्धि शांत होती है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। आत्मा शांत है परंतु पूर्ण है। मांडुक्य उपनिषद कहता है, भगवान जब चुप रहते हैं तो हमें उस मौन की ओर ले जाते हैं जहां दुनिया के प्रश्न विलीन हो जाते हैं और उत्तर भीतर से फूटता है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तत्वमसि तू वही है। यानी जिस परमात्मा को तू बाहर खोज रहा है वह तेरे ही भीतर बैठा है। इसलिए जब संकट आता है और भगवान चुप हो जाते हैं तो वे हमें भीतर की यात्रा पर भेजते हैं। वो कहते हैं, अब बाहर मत देख, अब भीतर उतर। संकट आत्मा को पुकारने का अवसर है। आत्मा ही ईश्वर है, ईश्वर ही आत्मा है। बृहदारण्यक उपनिषद। ईश्वर इसलिए मौन रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम उनकी खोज में मौन हो जाए। एक ऋषि से एक युवक ने पूछा, भगवान मेरी पुकार का उत्तर क्यों नहीं देते? ऋषि मुस्कुराए और बोले, तू हर बार भगवान को आवाज देता है लेकिन तू खुद कभी मौन नहीं होता। कभी चुप बैठ और सुन, वो हर पल तुझसे बात कर रहे हैं। उपनिषदों का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर बोलते हैं मौन के माध्यम से, और आत्मा वो रेडियो है जिस पर उनकी धुन सुनाई देती है। तो अगली बार जब संकट आए तो चिल्लाओ मत, बैठ जाओ मौन में, क्योंकि उत्तर भीतर से आएगा। शब्दों से ईश्वर को कभी जाना नहीं जा सकता, परंतु भक्तों ने मौन में उन्हें अनुभव किया है। जब ईश्वर कुछ नहीं बोले तब उन्होंने बहुत कुछ दिया। मीरा का अनुभव, मौन में मिला मोक्ष का मार्ग। मीरा ने कहा, प्रभु तू क्यों चुप है? विष का प्याला भेजने वाले बोल रहे हैं पर तू नहीं। पर जब मीरा ने वो विष पिया तो वह अमृत बन गया। भगवान ने कुछ नहीं कहा परंतु मौन में बता दिया, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस का अनुभव, जब माँ काली चुप रही। रामकृष्ण माँ काली से पुकार पुकार कर कह रहे थे, माँ क्यों नहीं बोलती, दिख क्यों नहीं रही? वो रोते गिरते हताश हो जाते और फिर एक दिन पूर्ण मौन में माँ प्रकट हो गई। ईश्वर मौन इसलिए रहते हैं क्योंकि जब भक्त टूटकर पुकारता है तो उसकी चेतना मौन में उतरती है और वही भगवान का साक्षात्कार होता है। संत एकनाथ का अनुभव, मौन में गूंजता भगवान का उत्तर। एकनाथ जब पीड़ा में फंसे, लोगों ने कहा, तेरा भगवान कहाँ है? संत हंसे और बोले, वो नहीं है, बस तू शोर में इतना है कि तुझे उसका मौन भी चीख जैसा लगे। और अगले ही दिन उनके बंद पड़े कार्य अपने आप सिद्ध हो गए। ईश्वर की कृपा बोलकर नहीं, काम करके प्रकट होती है। अज्ञात लेकिन सच्चा अनुभव, बस तू मौन हो जा। एक भक्त था, परिवार बर्बाद, व्यापार डूबा, शरीर रोगग्रस्त। हर रोज वह भगवान को दोष देता, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बचाते। और एक दिन उसने चुपचाप आंखें बंद कर ली, कुछ भी मांगे बिना। उस दिन उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा है, बस अब तू मौन हो गया है, अब मैं बोलूंगा। अगले कुछ महीनों में सब कुछ अपने आप ठीक होता गया। ईश्वर जब मौन रहते हैं तो वो तुम्हें आत्मा की भाषा सिखा रहे होते हैं, क्योंकि मौन में ही मिलती है ईश्वर की स्पष्ट, निर्मल और सच्ची आवाज। हमने सुना गीता का उत्तर, हमने समझा उपनिषदों की मौन भाषा, हमने महसूस किया भक्तों के अनुभव। अब प्रश्न ये नहीं रह गया कि भगवान संकट में चुप क्यों रहते हैं, बल्कि अब हम पूछते हैं, क्या हमने कभी उस मौन को समझा? जब संकट आता है
तब आत्मा पुकारती है। दुनिया हमें तोड़ती है, पर ईश्वर हमें जोड़ने के लिए चुप रहते हैं, क्योंकि संकट का उद्देश्य हमें भगवत दर्शन की ओर धकेलना है। संकट कोई दंड नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है भीतर उतरने का। मौन में होता है परम संवाद, मना शांति परम सुखम। भगवान बाहर से नहीं, भीतर से बोलते हैं। उनकी भाषा न तो संस्कृत है न हिंदी, वो मौन की भाषा है। जब मन शांत होता है तो ईश्वर की कृपा बरसती है, बिना बोले, बिना देखे, पर पूरी शक्ति से। चुप भगवान, जागृत आत्मा। ईश्वर को जानना है तो पहले खुद को जानो। ईश्वर का मौन हमें बाहर नहीं, भीतर की यात्रा पर भेजता है। वह आत्मा है और आत्मा में ही भगवान है। इसलिए ईश्वर मौन है, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा में बोल रहे हैं। जब तुम जीवन के हर कोने में ईश्वर को तलाशते हो और वो नहीं मिलते, तो बस एक बार आंखें बंद कर हृदय से पूछो, क्या तू अब तक मौन था? तभी भीतर से उत्तर आता है, नहीं, मैं हर पल बोल रहा था, तू ही बाहर शोर में इतना खो गया था। अब यदि फिर संकट आए तो भागना नहीं, शिकायत मत करना, बस बैठ जाना मौन से और सुनना ईश्वर की वह आवाज जो बोलती नहीं, अनुभव होती है। अगर ये अनुभव आपके हृदय को छू गया हो तो इस चेतना को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ईश्वर मौन है, लेकिन उनकी कृपा अनंत है। अगर ये वीडियो आपके भीतर कुछ जगा गया हो, कुछ बदल गया हो, या आपको भगवान के मौन की भाषा समझ आई हो, तो इस अनुभव को अपने तक मत रखिए। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली बार जब ईश्वर मौन हो तो हम उनके मौन को शब्दों में आपके लिए ला सके। ईश्वर मौन है, पर जब तुम सुनना सीख जाओगे तो सारा ब्रह्मांड बोल उठेगा।